आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, जिसे हम गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सो दोस्तों, गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट, इसको कहने की वजह यह है कि इसको परफॉर्म करने वाले बंदे का नाम था गोल्डस्टाइन। सो दोस्तों आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि गोल्डस्टाइन ने क्या किया था। आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिमिलर लग रहा है डिस्टार्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरह के। बिल्कुल ये जो एक्सपेरिमेंट है आपने ऐसा कहीं देखा है तो ये डिस्टार्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरह ही है। डिस्टार्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी थी और डिस्टार्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट को करने वाले का नाम था जे थॉमसन। मगर डिस्टार्ट ट्यूब नहीं है ये गोल्डस्टाइन एपरेटस है। और गोल्डस्टाइन एपरेटस बिल्कुल सिमिलर है किसके, जे थॉमसन के डिस्टार्ट ट्यूब की तरह बिल्कुल। सो दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप डिस्टार्ट ट्यूब की एक वीडियो जो हमने बनाई है, डिस्टार्ट ट्यूब को एक्सप्लेन किया है, आप उसको प्लीज़ विजिट कर लें। ऊपर देखें आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको एक बार विजिट कर लें। तो आपको ये जो टॉपिक है डिस्टार्ट ये वाला डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाला, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टार्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन का था वो बिल्कुल एज इट इज यही था, मगर उसमें एक फर्क क्या था कि यहाँ पर ये कैथोड प्लेट परफोरेटेड नहीं है, मतलब उसमें होल्स नहीं थे। मगर यहाँ पर गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये जो कैथोड प्लेट है इसमें इसने होल कर दिया था। बाकी जब उसने परफॉर्म किया था, जे थॉमसन ने जब परफॉर्म किया था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी की थी तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ये जो प्लेट थी ये बिल्कुल ऐसे थी, मतलब इसमें कोई होल नहीं था। मगर जब इन्होंने परफॉर्म किया तो इसमें क्या किया, कैथोड प्लेट में क्या करा, इन्होंने होल कर दिया यूं। मतलब अगर आप इसको फ्रंट व्यू से ऐसे सामने से बिल्कुल देखेंगे तो आपको ऐसे होल नजर आएंगे प्लेटों में। क्योंकि ये एक डमी फिगर है या आप कह लें कि स्कीमेटिक फिगर है ये, तो आपको एग्जैक्ट आपको ये चीज़ मतलब कि आपको नहीं दिखेगी। मगर ऐसे बहुत से सारे छोटे छोटे उन्होंने होल किए थे एक प्लेट पर। जैसे अगर कोई प्लेट होती है, उस प्लेट पर अगर आप छोटे छोटे होल कर दें, बहुत सारे होल कर दें, तो इस तरह की उन्होंने प्लेट बनाई थी कैथोड प्लेट, किन्होंने गोल्डस्टाइन ने। तो जब सेम प्रोसीजर वही था, सेम कंस्ट्रक्शन वही है, डिस्टार्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाली है, तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आई बटन में देखिए लिंक आ रहा होगा, आप उसको एक बार विजिट कर लें तो आपको गोल्डस्टाइन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो गोल्डस्टाइन में हमारे पास क्या था, ये जो कैथोड प्लेट थी और ये एनोड प्लेट, जब इसमें वोल्टेज इससे पास करवाते हैं, वोल्टेज इसमें सप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी की है ये, जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं दोनों प्लेटों के दरमियान, तो क्या होता है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ जा रहे होते हैं। कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में पढ़ लिया था। मगर परफोरेटेड होने की वजह से एनोड से अब क्या निकलने, पॉजिटिव पार्टिकल, और ये परफोरेटेड से निकलकर यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के बैक साइड पर है, यहाँ पर ये फ्लोरेंस, यहाँ पर ये ग्लो प्रोड्यूस करते हैं रेड कलर से या किसी और कलर से। वो डिपेंड करता है इसके अंदर गैस की नेचर की वजह से कि वो गैस कौन सी यूज कर रहे थे। सो दोस्तों, परफोरेटेड जब हुआ तभी हमें पीछे इसका ग्लो दिखा। इससे पहले जे थॉमसन ने जब परफॉर्म किया था उसमें कुछ भी ग्लो ऐसा नहीं दिखा था। तभी हमने एनोड का मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव रेस को वहां पे डिस्कवर नहीं किया था, वहां पे प्रोटॉन डिस्कवर नहीं किया था। मगर जब इसको परफोरेट कर दिया गया, कैथोड प्लेट को जब परफोरेट कर दिया गया, तो फिर हमने ये देखा कि एनोड से पॉजिटिव रेज निकलकर वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। सो दोस्तों, ये था हमारे पास गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट। तो जो पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज के बारे में कि पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि डिस्टार्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने डिस्कस किया था कैथोड रेज के बारे में, तो इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट था हमारे पास गोल्डस्टाइन वाला, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव रे डिस्कवर हुई थी। तो दोस्तों देखें आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी, तो आई बटन में आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको पॉजिटिव रे की जो डिस्कवरी है गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट, तो आपको वो भी आप एक बार रिव्यू कर लेंगे ना, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को, ये तो पॉजिटिव रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रेज की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास ये कैथोड प्लेट है, जो गोल्डस्टाइन एपरेटस था हमारे पास, उसमें कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है, और कैथोड प्लेट जो है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब बीच से इसमें सुराग है, सही। और हमारे पास ये है एनोड की प्लेट, कैथोड की प्लेट, एनोड की प्लेट। तो एनोड की प्लेट से क्या हुआ, रेज निकलकर इस परफोरेटेड, ये जो परफोरेटेड है यहाँ से इससे पास होकर इधर निकल गई, यहाँ से पास होकर यहाँ निकल गई, पीछे की तरफ इधर निकल गई।
तो ये बताना चाह रहा है कि एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही है। ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। ये क्यों है पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट क्यों है? गोल्डस्टाइन एपरेटस था, उसकी वीडियो में हमने ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन की थी। अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो आप आई बटन में देखें तो वो आ रहा होगा, तो आप उसको एक बार विजिट कर लें तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ रहेगी। तो दोस्तों पॉजिटिव प्लेट से रेज निकलकर नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही थी। दोस्तों ये जो रेज थी पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव की तरफ आ रही थी और जो नेगेटिव प्लेट थी वो क्या थी? परफोरेटेड थी, इसमें होल्स थे। तो ये बताना ये चाह रहा है कि रेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब ये जो रेज है, इस रेज की प्रॉपर्टी क्या है? ये है पॉजिटिव रेज, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, तभी तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब में पढ़ा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की वजह से उसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कह दिया था। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाके अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि पॉजिटिव रेज जो है, ये जो पॉजिटिव रेज है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। सो दोस्तों इस वजह से ये जो पॉजिटिव रेज थी ये एनोड से कैथोड, एनोड ये जो पॉजिटिव प्लेट है एनोड है और ये कैथोड है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। तो दोस्तों ये था इसका पहला पॉइंट। आगे दूसरे पॉइंट में क्या कहता है कि व्हेन दीज रेज आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड then these particles were deflected towards the negative plate which indicates that they are positively charged particles। जैसा कि हमने अभी ये डिस्कस किया कि गोल्डस्टाइन एपरेटस में ये जो प्लेट है नेगेटिव प्लेट, कैथोड प्लेट को ये जो बैटरी थी हमारे पास, बैटरी को ये नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के वायर से हमने इस प्लेट को जोड़ दिया था और पॉजिटिव से इसको जोड़ दिया था। तो इसको जोड़ने की वजह से ही इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आया था इस प्लेट के ऊपर, और इसको जोड़ने की वजह से ही इसके ऊपर चार्ज क्या आया था? पॉजिटिव आया था। तो बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जो रेज हैं ये रेज उस वक्त जनरेट हुई जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। मैं यही कह रहा हूँ आपसे बार बार कि एक बार आप उसको विजिट कर लें गोल्डस्टाइन एपरेटस को, जो कि हमने बहुत डिटेल एक वीडियो बनाई है पॉजिटिव रेज की जनरेशन के ऊपर, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के ऊपर। आई बटन में देखें, लिंक आ रहा होगा उसका। इसमें यही कहना चाह रहा है कि इसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, और किस में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है। तो इस वजह से इस रेस का जो पार्टिकल है, जो चार्ज है, वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास नेगेटिव। सो दोस्तों ये थे इसके दो पॉइंट, जो पॉजिटिव रेस की जो प्रॉपर्टी के पॉइंट थे, दो पॉइंट वो ये हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ अब डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों आप चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। द E/M रेशियो of positive charge particle is much smaller than that of electron। ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनके जो E/M रेशियो है, मिसाल के तौर पे E/M रेशियो जो है पॉजिटिव पार्टिकल का, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसका E/M रेशियो मिसाल के तौर पे आ रहा है 1, उसकी वैल्यू आ रही है 1। एक रफ वैल्यू है, मैं आपको सपोज करवा रहा हूँ कि उसकी वैल्यू है 1, और E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का है वो आपके पास है 1000। तो आप ये इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो है, E/M मतलब E/M का जो एक रेशियो है, ये रेशियो जो है वो क्या है? 1000, और ये रेशियो जो है वो है 1। ये पॉजिटिव पार्टिकल का रेशियो है और ये इलेक्ट्रॉन का रेशियो है, मतलब इलेक्ट्रॉन के E/M का रेशियो क्या आ रहा है? 1000, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के E/M का रेशियो क्या आ रहा है? 1। तो आप ये खुद देख सकते हैं कि 1000 के मुकाबले में 1 बहुत छोटा है। तो इस पॉइंट में वो यही कहना चाह रहा है कि E/M रेशियो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है कहीं किससे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं जो डेफिनेशन में कहा है कि E/M रेशियो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पार्टिकल का जो E/M रेशियो है वो बहुत छोटा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन के E/M रेशियो से। तो दोस्तों आइए इसको प्रूव भी करते हैं कि E/M रेशियो पॉजिटिव पार्टिकल का क्यों छोटा होता है, वजह क्या है, क्यों छोटा होता है E/M रेशियो किसके? इलेक्ट्रॉन के E/M रेशियो से। आइए इसको प्रूव करते हैं। ये तो एक रफ वैल्यू थी, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो E/M है उसका डेटा क्या है कि जो चार्ज है पॉजिटिव पार्टिकल की, जो चार्ज की वैल्यू है वो है हमारे पास 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। कूलम चार्ज का यूनिट होता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो हमारे पास होता है 1.673 एक्सपोनेंशियल -27 kg। और जब E पता है हमारे पास और M भी पता है, दोनों की वैल्यूज पता है हमें, तो हमने क्या निकालना है? E/M रेशियो, मतलब
ई की वैल्यू को एम की वैल्यू से डिवाइड कर देनी है। तो ई की वैल्यू हमारे पास 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 है और एम की वैल्यू 1.673 एक्सपोनेंशियल -27 है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर है 1.602 और 1.673 ये इस तरह आपस में डिवाइड कर लें हम, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर 9th क्लास के स्टैंडर्ड को अलाउ होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। अगर साइंटिफिक अलाउ होता है तो आप डायरेक्ट रखेंगे वैल्यूज़ को, डायरेक्ट यहीं आप पहुँच जाएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि जब आपने इसको इससे डिवाइड करा तो आपके पास आंसर आएगा 0.95 और ये जो 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -19 यही रहा, 10 की पावर -27 ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, +27 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, ये 10 और 10 ये तो बेसिस क्या है दोनों की सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, -19 + 27। जब पावर ऐड हो गई, पावर ऐड होने के बाद से -19 + 27 आंसर आएगा 8, 10 की पावर 8 आ गई। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.95 और 0.95 ऐसे आ गया और 10 की पावर 8 इसको सॉल्व करके यहाँ पर आ गया। तो 0.95 को मल्टीप्लाई करा देंगे 10 की पावर 8 से, तो या तो आप मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि साइंस सिंपल कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो मैनुअल कैलकुलेशन क्या कहती है, इसके 2 डेसिमल प्लेस को यहाँ मल्टीप्लाई कराएं, 2 निकाल देते हैं यहाँ पे, ये 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.95 तो 95 हो जाएगा, 95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 6 जीरो, तो 6 जीरो हमने यहाँ लगा दिए, 1 2 3 और 1 2 3, 6 जीरो और 95 यहाँ पर। सो दोस्तों ये रहा इसका E/M रेशियो, किसका, पॉजिटिव पार्टिकल का E/M रेशियो ये है। अब दोस्तों देखते हैं कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है उसका E/M रेशियो क्या है। सो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जैसे हमें डेटा पता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास है 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम, ये इसकी चार्ज की एक वैल्यू है इसकी, और कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है और चार्ज का सिंबल E है। और मास को हम m से शो करते हैं। मास की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो है 9.11 एक्सपोनेंशियल -31। ये आपकी बुक में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब डेटा वगैरह बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से खुद भी निकाल के मैनुअली प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे समझ लें। तो मास का यूनिट क्या है, kg, और मास की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो है 9.11 एक्सपोनेंशियल -31। इसके बाद क्या करेंगे, E की वैल्यू और M की वैल्यू, दोनों वैल्यूज पता है, दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवा दें। तो 1.602 E की वैल्यू थी और 9.11 वाली M की वैल्यू थी, दोनों को डिवाइड करवाया। वही केस किया कि 1.602 और 9.11 को अलग अलग कर लिया, इधर अलग कर लिया, तो इनको डिवाइड कराया, आंसर क्या है 0.17 यहाँ तक आ गया, सही। अब 10 की पावर को सॉल्व करते हैं, तो 10 की पावर -19 ये रही और 10 की पावर -31 ये रही। 10 की पावर -31 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10 की पावर +31 आ जाएगी। और अब देखें आपकी बेसिस सेम है, 10 की पावर -19, 10 की पावर 31, तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी तो 31 -19 और +31 है, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, प्लस का 12। तो पावर 10 की पावर क्या है, प्लस का 12। यहाँ से वही अभी पुराना वाला काम किया, मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो इससे निकाल लेते तो 10 की पावर 10 बच जाएगी, 10 की पावर 10 और 10 की पावर 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.17 से, तो 0.17 से मल्टीप्लाई होगी 17 बन जाएगी और यहाँ पे 10 की पावर 10 बच जाएगी। तो 10 की पावर 10 का मतलब होता है कि 10 जीरो से मौजूद है, तो 10 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो वैल्यू आई है E/M रेशियो की, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आई है, और ये जो E/M रेशियो की जो वैल्यू आई है ये आई है प्रोटॉन की। अब आपको समझाने वाली क्या बात थी, वो ये थी कि देखें E/M रेशियो जो इलेक्ट्रॉन की आई है वो ये है, और E/M रेशियो जो पॉजिटिव पार्टिकल की आई है वो ये है। आप खुद अंदाजा लगाएं इस बात से कि E/M रेशियो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसमें जीरो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है, उसके बाद 17 भी लिखा हुआ है, इसके बाद सिर्फ 6 जीरो है। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी है। तो E/M रेशियो पॉजिटिव पार्टिकल का छोटा है, इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन का काफ़ी बड़ा है। देख लें आप 10 जीरो आते हैं और इसमें सिर्फ 6 जीरो आते हैं। तो दोस्तों E/M रेशियो का जो डिफरेंस था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल के दरमियान का जो डिफरेंस था वो आपको इससे ज़रूर समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने आज बात की थी पॉजिटिव रेस के ऊपर, कि पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, तो प्रॉपर्टीज़ जो हमने वो डिस्कस कर ली थी, इसके 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। ये जो पॉइंट था वो उसका तीसरा पॉइंट था, पॉजिटिव रेस की जो प्रॉपर्टी का जो पॉइंट था वो ये तीसरा पॉइंट था। सो दोस्तों पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सारे रिलेटेड हैं इसके एक्सपेरिमेंट से। जो गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है, देखिए आई बटन में आ रहा होगा, आप वहाँ एक बार उसको विजिट कर लें तो आप, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको।